हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है तब उस पर हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है मोहन एंड महेश। ठीक है, तो मोहन एंड महेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। ठीक है, मोहन महेश फर्म में 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिटेड नुसरत फर्म में एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 3,80,000। क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट होके 3,80,000 की हो गई। यहाँ पे कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, तो जरा बैलेंस शीट में जाके देखिए आपकी बिल्डिंग थी कितने की पहले। तो बिल्डिंग हमारी थी, कहाँ गई बिल्डिंग, 2,80,000 की थी, 3,80,000 की हो गई, बढ़ गई ना, कितने से 1 लाख से। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। क्या लिख दोगे, बाय बिल्डिंग। जितने से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो 2,80,000 से 3,80,000 हो गई, 1 लाख हो गई। जरा इसको फॉर्मेट भर दें, क्या हो गया पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर and then ठीक है। now read the second point, the liability the stock is undervalued by 25%। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, घटाना नहीं है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम नहीं करनी है, ऑलरेडी वो अंडर वैल्यूड है, मतलब उसका वैल्यूएशन कम पे किया गया है। कितने कम पे भाई, अगर वैल्यू दी होती तो मैं कहती स्टॉक 1,000 से अंडर वैल्यूड है, बढ़ा दो, तो बाय स्टॉक करके हम एसेट्स को बढ़ा देते। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, स्टॉक 25% से अंडर वैल्यूड है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है, 1,20,000। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए बैलेंस शीट वाला पोर्शन थोड़ा सा खाली करते हैं। ठीक है, आइए। तो अगर बात करें कि स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, तो अगर कोई भी चीज अगर अंडर वैल्यूड है और अगर वो आपको परसेंटेज में के टर्म्स में दे रखी है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,20,000 का हमारा स्टॉक है। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो पता आप कैसे निकालोगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट कर दो। तो 1,20,000 का 20% से अंडर वैल्यूड है, नहीं 25% से अंडर वैल्यूड है, तो 25 अपॉन 100 माइनस 25 कितना जाएगा, 75। 3 इट मींस स्टॉक जो हमारा अंडर वैल्यूड है वो कितने से है, 40,000 से अंडर वैल्यूड है वैल्यू के टर्म में, तो बढ़ा दो उतने से। क्या लिखोगे, बाय स्टॉक 40,000। और यही जब आप नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आप 1,20,000 में 40 जितने से अंडर वैल्यूड है उतना ऐड करके 1,60,000 का स्टॉक दिखाओगे। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एज 2,30,000। ठीक है, और क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, हाँ देखो भैया, फर्म पहले से 2,50,000 का रिजर्व बना के चल रहा है कि वर्कर क्लेम मांगेंगे तो ठीक है, लेकिन वर्कर कितना मांग रहे हैं, सिर्फ 2,30,000 तक की लायबिलिटी हमारी आ सकती है। तो 250 का हम लायबिलिटी मान के चल रहे थे, 230 की लायबिलिटी एक्चुअल है, मतलब 20,000 का बच गया ना, किसको करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, रीवैल्यूएशन में कब लेना देना होता है वो भी आपको बता दूं, जब ऊपर 230 होता है, नीचे 250 की लायबिलिटी एस्टिमेट की जाती, मतलब लायबिलिटी ज्यादा होती और आप रिजर्व कम बना के रखे हैं, तो आपको अगर कम पड़ता तो कहाँ से लेते, रीवैल्यूएशन से डेबिट कर देते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। ठीक है, गुडविल कैश में ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एज वुड मेक हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ महेश, मोहन एंड महेश। ठीक है, लास्ट पॉइंट में न्यू रेशियो दे रखा है, मतलब अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म। इसका मतलब रीवैल्यूएशन से 1,40,000 का क्या प्रॉफिट आ रहा है, चलो, क्योंकि और कोई पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं है। हाँ ठीक है, 1,40 का प्रॉफिट आ रहा है, क्या लिखोगे, ठीक है, इधर का ऐड किया, कुछ लेस करने को है नहीं, तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोहन कैपिटल, और क्या हो जाएगा, महेश कैपिटल। ठीक है, यहाँ 140 का प्रॉफिट लिख देंगे और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, तो 1,40,000 का 3 डिवाइड बाय 5 इट विल कम 84,000। ठीक है, उसके बाद इसी 1,40,000 का 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 56,000। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो कि बनके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो भी मोहन और महेश की ओपनिंग कैपिटल पहले से
क्वेश्चन में गिवन होगी, क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी की अगर हम बात करें तो मोहन और महेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख और 80,000। तो मोहन की पहले से कैपिटल कितनी थी, 1 लाख और महेश की कितनी है, 80,000। फिर देखते हैं क्या लायबिलिटी साइड कोई जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दे रखा है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पहले बात करें 250 हम मान के चल रहे थे, नीचे लायबिलिटी एस्टिमेट हुई है 230। तो जो 20 बचा किसको दे दोगे, पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 20,000 के रिजर्व को। ठीक है, क्योंकि 20,000 के रिजर्व को 3:2 में बांट देंगे तो 3/5 करोगे तो 12,000, तो अगले का तो फिर 8,000 आना ही आ जाता है। फिर जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000 का, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:5 के रेशियो में। तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना 96,000। ठीक, फिर इसी 1,60,000 का 2/5 इट विल कम 64,000। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इधर, ये देखिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोहन कैपिटल महेश कैपिटल, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो किस अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है, बाय रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितना आ रहा है, 84,000। ठीक है, और क्या हो गया, 56,000। ठीक है, फिर अब नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल लेके आता है। तो आप मुझे ये बताइए, कैपिटल तो लेके आएगा नहीं क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करनी है, गुडविल तो लेके आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं ना। कितनी गुडविल ला रहा है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि नुसरत ब्रॉड इन हर शेयर ऑफ, अपने हिस्से की गुडविल कितनी ला रही है, 1 लाख। आप बताओ नए पार्टनर की गुडविल किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को, क्या उनके ओल्ड रेशियो में, नहीं, जो जितना सैक्रिफाइस करता है। बिकॉज मीन्स हियर वी नीड टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब अगर हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा होता, कोई और कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती, तो यही ओल्ड रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट देखिए, न्यू रेशियो दे रखा है 2/5 2/5 1/5, मतलब 2:2:1। तो इनका न्यू रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कितना हो जाएगा, 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2 तो 4 1 5, 2/5 2/5 2/5 से कैंसिल। तो खाली एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, वो भी कौन, मोहन। ठीक है, महेश तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सारी की सारी गुडविल किसको दे दोगे, मोहन को। अब हमें 1/5 से मतलब ही नहीं है भैया, 2 ही पार्टनर थे जिसमें एक बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, दूसरा जो सैक्रिफाइस कर रहा है, पूरी की पूरी जो गुडविल होगी उसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर किसको दे देंगे, मोहन को। तो कितनी की गुडविल ला रहा था वो, 1 लाख की गुडविल ला रहा था, तो 1 लाख पूरा का पूरा मोहन में लिख देंगे। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है उसको बाय कैश या बैंक करके उसके अकाउंट में लिखेंगे, यही हमें पता नहीं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, देखो कैपिटल निकालने के तरीके इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, जरा उस कंडीशन को पढ़िए। Nusrat was to bring further cash as would make her capital equal to 20% of the combined capital of मोहन एंड महेश। क्या कह रहा है कि वो जितनी भी कैपिटल लाएगा ना, वो मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल का 20% लाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो पहले इंडिविजुअल तो कैपिटल निकाल लें। चलो ऐड करो, 1,12,000 96,000 84,000 1 लाख, इट विल कम 3,92,000। ठीक है, ओके फाइन। क्या कुछ लेस करने को है डेबिट साइड, नहीं है, तो 3,92,000 ही क्या हो जाएगा, इनका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, चलो मोहन क्योंकि महेश की निकालते हैं 80,000 8,000 64,000 56,000, इट विल कम 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 और यही इनकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्या बोला गया है, नुसरत विल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश। तो मोहन एंड महेश की कंबाइंड कैपिटल मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा है, कितना, 3,92,000 प्लस 2,08,000, इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, चलो इन्हें ऐड करते हैं, वेलकम। ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 लाख, और इसी का कितना 20%। तो ठीक है, इसी का 20% निकाल दोगे तो नुसरत की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 1,20,000 नुसरत की कैपिटल
हो जाएगी। क्या करना है, बाय कैश करके यहाँ पे 1,20,000 लिख देना है, तो ये भी 1,20,000, ठीक है, और ये भी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल 120 तो पार्टनर्स कैपिटल बन गया। चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं, ठीक है, आ जाओ, इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो अब जो बैलेंस शीट बनेगा पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनेगी, तो पहले पुरानी बैलेंस शीट में चलते हैं। क्रेडिटर्स, क्या इनमें कोई छेड़खानी हुई थी? नहीं, तो एज इट इज हम क्रेडिटर्स को लिख देंगे, कितना, 2,10,000, ठीक है। फिर क्या दे रखा है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रखोगे, खाली सिर्फ और सिर्फ 2,30,000, 2,50,000 था जिसमें से सिर्फ 30 का ही क्लेम आएगा, तो हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, तो 20 क्योंकि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, नहीं आएगा, क्या आएगा, आएगा तो कैपिटल, मोहन, महेश, नुसरत, ठीक है, कितनी कितनी इतनी, 3,92,000, 2,08,000 और 1,20,000। लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट होती है। एसेट साइड चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है कैश 1,40,000 की, और मैंने कहा था कि एडमिशन में जब कभी भी नया पार्टनर आता है कैपिटल और गुडविल लेके आता है, तो गुडविल कितनी लाया था, तो फर्म की ऑलरेडी कैश में गुडविल 1,00,000 की ऐड करोगे और कैपिटल तो हमने निकाल लेना कितनी, 1,20,000 की, तो फर्म की कैश कितनी होगी, 3,60,000 की। तो जितनी भी फर्म की कैश है उसमें नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल दोनों हमें ऐड कर देनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है डेटर, क्या डेटर्स में कुछ हुआ था, नहीं, तो एज इट इज डेटर्स 1,60,000 के थे, लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टॉक। स्टॉक हमारा 25% से अंडर वैल्यूड था, और अंडर वैल्यूड अगर वैल्यू के टर्म में बात करें तो 40 से अंडर वैल्यूड था, देखिए उन्होंने बढ़ा दिया था ना, या बैलेंस शीट में भी ऐड करके दिखा दीजिए। तो स्टॉक जो 1,20,000 का है उसमें 40 ऐड करेंगे तो 1,60,000 का स्टॉक अब दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर वैल्यू था। कितने से अंडर वैल्यू था ये उन्होंने यहाँ दिखा दिया, फिर उसी को ऐड कर दिया, ठीक है। मशीनरी पे कुछ हुआ था, नहीं, मशीनरी एज इट इज लिख देंगे जितने की भी थी, तो मशीनरी हमारी कितने की है, 1,00,000 की हमारी मशीनरी है। बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग हमारी अब बढ़ के 3,80,000 की हो गई थी, तो बिल्डिंग को 3,80,000 की दिखा देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, चलो बैलेंस शीट मैच कराते हैं। 3,60,000, 1,60,000, अगेन 1,60,000 और 3,80,000 और 1,00,000, 4,80,000, इट विल कम 11,60,000। चलो यहाँ का भी ऐड करते हैं, 20 और 2,30,000 और 2,10,000, क्या 11,60,000, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। सो स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 78। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, ठीक है, सी फर्म में एज अ नया पार्टनर आ रहा है। ए सैक्रिफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर व्हाइल बी सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बताइए किसके लिए दे रखा है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए दे रखी है। सैक्रिफाइस बता रहा है कि ए सैक्रिफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, ए अपने शेयर से 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यही से का, यही क्या है, ए का सैक्रिफाइस है। लेकिन बी के सैक्रिफाइस के लिए लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बी सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, पर बी अपने शेयर का 1/6 दे रहा है, ठीक है, तो एक अपने शेयर से दे रहा है और एक अपने शेयर का दे रहा है, दोनों में अंतर समझना, इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। The following adjustment were agreed upon. C will bring 1,50,000 as his share of goodwill premium and shall bring in proportionate capital. मतलब कैपिटल नहीं ला रहा, अभी लाएगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। स्टॉक वॉज अंडरवैल्यूड बाय 10% और प्लांट एंड मशीनरी वॉज ओवरवैल्यूड बाय 20%। देखो यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में दे रखा ना, एक चीज अंडरवैल्यूड है और एक चीज ओवरवैल्यूड है। जो अंडरवैल्यूड है उसे बढ़ा देंगे, जो ओवरवैल्यूड है उसे कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या अंडरवैल्यूड है भाई, स्टॉक अंडरवैल्यूड है, और स्टॉक हमारा कितने का है, 4,50,000 का है, तो स्टॉक 4,50,000 का है और ये क्या है, ये अंडरवैल्यूड है, ठीक है। तो अंडरवैल्यूड के टर्म में हमें क्या करना है, रेट अपॉन 100 माइनस रेट, और अगर हम बात करें ओवर वैल्यूड कोई चीज है, ठीक है, तब हम ये क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगी रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, ठीक है। क्या चीज ओवर वैल्यूड है देख लेते हैं ये भी हम लोग, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 4,50,000 लिख दिया, और स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है,
2 लाख, तो 4,50,000 इंटू 10/90, 0 कटा 9 5 जा 45, मतलब स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यू। तो बढ़ा दो, बाय स्टॉक लिख दो, ठीक है, कितना लिखोगे 50,000, ठीक है। क्या चीज ओवर वैल्यूड है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं कितनी है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 6 लाख का दे रखा है, ठीक है, और 6 लाख अगर ओवर वैल्यूड है 20% है तो 20/100 प्लस रेट है तो 120, ये कटा 2 6 12, 6 6 कटा, कितना आ गया 1 लाख। मतलब प्लांट एंड मशीनरी हमारा 1 लाख से ओवर वैल्यूड है, मतलब ऑलरेडी बढ़ा के दिखा रखा है क्लास में, तो उसे कम कर दोगे, ठीक है, ये हमारे लिए लॉस है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखोगे 1 लाख, तो ये पॉइंट तो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है 2 लाख का है, लेकिन जरा ध्यान देखो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंटेन कर रखा है। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन को जो भी कमी आती है हम इस रिजर्व से कंपनसेट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में था 2 लाख का, मार्केट वैल्यू 2,20,000 हो गई, तो भाई घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। इसका मतलब जो रिजर्व जो बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हमें यूज नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 2,20,000 हो गई, 2 लाख से 20,000 से बढ़ गया, तो बाय इन्वेस्टमेंट लिख दोगे ना, कितने से 20,000 से। प्रॉफिट है क्योंकि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है 20,000, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन में, तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। 10,000 के डेटर रिकॉर्ड ही नहीं करे तो बढ़ा दो। पहली चीज तो बाय डेटर, भैया एसेट्स हमारी बढ़ रही है, 10,000 के डेटर हमारे क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे हमें क्या करना है, हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान देखो, ठीक है, पहले इसे रब करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, फ्रॉम रीवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। देखो हमारे जो डेटर थे ना वो पहले 7,50,000 के थे, कितने के थे 7,50,000 के, ठीक है। ऑलरेडी इसमें 10,000 के डेटर और इंक्रीज हुए ना, देखो अभी हम लोगों ने बढ़ाया है, तो अब हमारे पास एक्चुअल डेटर कितने के हैं 7,60,000 के हमारे पास डेटर है। तो प्रोविजन हम किस पे बनाएंगे, इसी पे बनाएंगे 5% का, ठीक है। देखो कितना आएगा 0 0 5 6 30 5 7 35 और 3 38,000 का प्रोविजन बनना चाहिए। क्या पहले से कोई प्रोविजन मेंटेन है, तो जब हम अपनी बैलेंस शीट में गए तो हाँ देखा भैया 30,000 का प्रोविजन मेंटेन है और 5% के अकॉर्डिंग 38 होना चाहिए। कितने से कम है 8,000 से, तो सिर्फ 8,000 का प्रोविजन बनाओगे। तो टू प्रोविजन फॉर डेटर कितना हो गया 8,000, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे अगर पॉइंट देखें क्या रिवोल्यूशन से और कोई पॉइंट है नहीं, तो इसका मतलब रिवोल्यूशन आंसर हमारा इतने में ही आ जाएगा। कितना 50 20 70 70 और 10 80, ठीक है। और यहाँ कितना है 1 लाख और 8, तो भैया इधर का ज्यादा लॉस आ रहा है हमको 1,08,000 1,08,000। अब 1,08,000 में से हम लेस करेंगे 50,000 20,000 10,000, तो 28,000 का हमें लॉस आना चाहिए जो कि हमें आ रहा है। क्या लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, कितने पार्टनर हैं हमारे पास इसमें ए और बी, ठीक है। तो 28,000 का लॉस यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ लिखोगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल, जो भी रेशियो होगा हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो 28 का 3/5 करोगे तो 16,800, फिर 28,000 का 2/5 करेंगे तो 11,200। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। पार्टनर्स कैपिटल में ए बी नया पार्टनर सी आ रहा है, ठीक है, ए बी नया पार्टनर सी आ रहा है। तो सबसे पहले ठीक है हम लोग क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो भी ए और बी की ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस क्वेश्चन में दे रखे होंगे। तो जरा देखो ए और बी के कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं, आ जाओ। ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की कैपिटल है 8 लाख, तो कितनी कैपिटल हो गई, तो 10 लाख ए की है और 8 लाख बी की है। फिर क्या कोई रिजर्व वगैरह है, हाँ भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 का दे रखा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्यों यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन हुई नहीं, उनकी मार्केट वैल्यू घटी नहीं, घटती तो यूज होता। तो 50,000 का रिजर्व 3:2 में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो 30,000 ए को मिलेगा 20,000
बी को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो देखो क्या लाइबिलिटीज, क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को दे रखा है? नहीं। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ना, इसे पहले यहाँ लिख दो, टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, कितना? 16,800 और 11,200। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नया पार्टनर क्या ला रहा था? गुडविल ला रहा था। कितने की गुडविल ला रहा है? 1,50,000 की। किसको मिलेगी? ए और बी को मिलेगी। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जिसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है। चलो देखते हैं क्या क्या कंडीशन दे रखा है। बोला जा रहा है ए सैक्रिफाइस, ठीक है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/15। ये 2/15 है ना, ये फ्रॉम हिज शेयर से कर रहा है, तो मतलब यही ए का सैक्रिफाइस है। लेकिन बी सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। लेकिन अगर हम बी के सैक्रिफाइस की बात करेंगे तो ये क्या है? 1/6 ऑफ हिज शेयर, और ये क्या है? फ्रॉम हिज शेयर। तो ये एक्चुअल में सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस नहीं है। क्यों? अभी हम 1/6 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी का शेयर कितना है? 2/5, और बी अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/6, तो कितना देगा? 2/30। छोटा कर लेंगे तो 1/15। तो ए का सैक्रिफाइस कितना है? 2/15। बी का सैक्रिफाइस कितना है? 1/15। 15 कैंसिल करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 2:1। मतलब जो गुडविल आ रही है, क्या लिखेंगे उसको? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1 लाख किसका आएगा? ए का, और 50,000 किसका आ जाएगा? बी का। ये तो हो गया। ठीक है, अब इसमें नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी? क्या इसमें ऐसा कोई कंबाइंड कैपिटल ऐसा कुछ नहीं दे रखा है? तो अब नए पार्टनर की कैपिटल नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा बता दीजिए। जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती तो वो किसके पास जाता है? पुराने पार्टनर के पास। क्या बोलता है उनसे? भाई जरा अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो। चलो निकालो, पहले ए का बैलेंस निकालो। 10 लाख है, 30,000 है, 1 लाख है। ठीक है, तो 11,30,000। ठीक है, क्या और कुछ है हमारे पास? ठीक है, अब 11,30,000 उस साइड का ज़्यादा है, तो 11,30,000 में से 16,800 लेस कर दोगे। ठीक है, कितना? 11,30,000। इट विल कम 11,13,200। ये क्या हो जाएगा? 2 बैलेंस सीडी। ठीक है, चलो बी का निकालते हैं। 8 लाख बैलेंस है, 20,000, 50,000। ठीक है, इट विल कम 8,70,000। ठीक है, यहाँ की टोटलिंग 8,70,000। 8,70,000 में से लेस कर दो 11,200। इट विल कम 8,58,800। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती है, वो पुराने पार्टनर के पास जाता है, बोलता है भाई अपनी कैपिटल के बैलेंसेस दे दो। तो ए की कैपिटल के बैलेंसेस मांगेगा, बी के मांगेगा, बराबर उनको उन्हीं के शेयर के बराबर रख देगा। उनके शेयर का मतलब वो पूरे फर्म के शेयर में से, तो 1 मान लो, अपना शेयर लेस कर देगा। अपना शेयर कैसे लाएगा? ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 2/15। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा था? 1/15। ऐड कर दो तो 3/5, मतलब 1/5। भैया ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, दोनों को ऐड कर दो तो वो सी का ही तो शेयर निकल के आएगा। मतलब नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो पूरे फर्म के शेयर में से सी अपना शेयर लेस कर देगा, तो जो शेयर बचेगा वो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल के बराबर बचेगा। चलो इन्हें ऐड करो। 11,32,00,00, 85,88,00, 19,72,000, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है, अब क्या करना है भैया? 4/5 के लिए कैपिटल इतनी है। ठीक है, तो 1 के लिए कितनी होगी? 5/4। 1 का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सॉल्व कर दो इसे। 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 24,65,000। ये क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल। ठीक है, किसका हिस्सा चाहिए? सी का शेयर चाहिए, मतलब सी के हिस्से की कैपिटल चाहिए। तो 24,65,000 का 1/5 निकाल दो। इट विल कम 4,93,000। तो नए पार्टनर की कैपिटल 4,93,000 आएगी, क्योंकि उतनी आ रही है। क्या लिखोगे? बाय कैश करके। ठीक है, 4,93,000, 4,93,000, 4,93,000। क्या करना है? कुछ नहीं करना है भैया। नए पार्टनर की कैपिटल नहीं देते। देखो इससे पहले क्वेश्चन में कंबाइंड कैपिटल का 20%, वो इजी था। यहाँ कुछ नहीं बोल रखा है, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल को ऐड करोगे, लेकिन कौन सी? जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी।
फिर इक्वल्स टू का साइन लगाओगे, 1 में से नए पार्टनर की लेस कर दोगे। अब नए पार्टनर का शेयर कैसे निकाला, नहीं दे रखा था तो ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके सैक्रिफाइस को ऐड कर दिया, ठीक है, 1/5 उससे निकल के आया था, तो 1 में से 1/5 ले लिया, मतलब 4/5 जो बचा वो ए और बी का है, और ये कैपिटल किसकी है, ए और बी की है, तो 1 के लिए कितनी होगी 24,65,000, 1 का मतलब टोटल कैपिटल, तो जब टोटल कैपिटल मिल गई उसका 1/5 निकाल दो, ठीक है। चलो बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। आई होप कि आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। चलो पुरानी बैलेंस शीट अगर हम देखें तो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर में कोई छेड़खानी नहीं, तो एज इट इज क्रेडिटर डालो और 2,50,000 का लिख दो, ठीक है। आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस रिजर्व, अब आएगा नहीं, बढ़ गया कैपिटल, भैया कैपिटल आएगी, कौन सी आएगी, जो अभी न्यू निकाल रखी है, ABC, तो 11,320,858800,4,93,000, क्या और कुछ है नहीं। एसेट साइड चलते हैं, कैश एट बैंक दे रखा है 1,30,000 का, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी ऐड करते हैं 4,93,000, और गुडविल कितनी थी 1,50,000, दोनों ऐड किया तो जो भी कैश होगी नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल उसमें ऐड करेंगे, तब जाके कैश को लिखेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सन्ड्री डेटर, ठीक है, सन्ड्री डेटर अब आप हम लोग कितने के लिखेंगे 77,60,000, क्योंकि 10,000 से बढ़ गए। अब जो प्रोविजन लेस करेंगे टोटल 38,000 का प्रोविजन लेस कर दो, तो 7,60,000 में से 30, क्योंकि इसी का 5% बनाया था ना हम लोगों ने, तो 7,22,000, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड था तो स्टॉक को बढ़ा दो, अंडर वैल्यूड मतलब 50 से अंडर वैल्यूड था, तो 4,50,000 में 50 ऐड करोगे तो स्टॉक हमारा कितने का हो जाएगा 5 लाख का। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ के 2,20,000 का हो गया था, तो इन्वेस्टमेंट अब बैलेंस शीट में कितने का आएगा 2,20,000 का आएगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से ओवर वैल्यूड थी, ये देखो तो लेस किया था ना, तो 6 लाख के बदले प्लांट एंड मशीनरी अब कितने की हो जाएगी 5 लाख की, क्योंकि 1 लाख हम लोग लेस कर देंगे, कुछ नहीं करना, चलो बैलेंस शीट को मैच कराते हैं। 7,73,000, 7,22,000, 5 लाख, 2,20,000, 5 लाख, कितना हो गया 27,15,000। यहाँ का चलते हैं 11,32,00,858800, 4,93,000, 2,50,000, ठीक है, 27,15,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन फुल फ्लेज। तो प्लीज़ आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।